जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी जीके से टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आयन मंडल में। आपको ध्यान रखना है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? तो आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। देखिए, वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती है, जिसमें से पहली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो साथियों, अभी हमने आपको बताया वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन परत की बात करें तो ओजोन का अणुसूत्र पूछा जाता है, जो कि O3 होता है। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? देखिए, जैसे कि ये इंडिया मैप है, अगर बीच से इसे काटे तो ऊपर आपका हो गया उत्तर भारत और नीचे हो गया आपका दक्षिण भारत। और यहाँ पे बताना है पश्चिमी घाट। तो देखिए, ये है पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाम क्या है? तो पहले भी हमने आपको बताया था, नाम है अनाईमुड़ी चोटी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि दक्षिण भारत का क्या है? सबसे ऊंचा स्थान है अनाईमुड़ी चोटी। और ये जो अनाईमुड़ी चोटी है किस पर्वत पर स्थित है? तो साथियों, ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुड़ी चोटी। गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और गुरु शिखर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो साथियों, यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है रसिया, ये है अमेरिका। तो कौन सा जलडमरू मध्य है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य। ये क्या करता है? अमेरिका को रूस से अलग करता है। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है बेरिंग जलडमरू मध्य। आगे देखिए, नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है, उसे कहा जाता है नदी मुख, यानी कि एस्चुरी कहा जाता है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो अरुण ग्रह की बात करें, इसकी खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, विलियम हर्शेल ने। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो दोस्तों, पिपली घाट दर्रा की बात करें, ये अरावली पर्वत भाग में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरावली पर्वत। साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है
और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे देखिए, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, पौंग बांध। तो साथियों, पौंग बांध की बात करें, ये व्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर? व्यास नदी पर। आगे देखिए, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो साथियों, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है देवप्रयाग। आगे देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो साथियों, भारत का अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तब आपका आंसर होता कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है? तो साथियों, ये अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो साथियों, आपने 7 सिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें टोटल 7 राज्य आते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सदस्य है। तो झारखंड नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, बिहार भी नहीं है। यहाँ पर बचा आपका ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो साथियों, त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर यानी 7 बहनों का सदस्य है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मालाबार तट। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। तो साथियों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है यह है प्रकाश वर्ष। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो साथियों, इसका सही जवाब है नाथुला दर्रा को। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो साथियों, ग्रीनलैंड की बात करें, यह डेनमार्क देश के क्षेत्राधिकार में आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है। आगे देखिए, पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, पैंगोंग झील की बात करें, ये आपका लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, माजुली नदी द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो साथियों देखिए, ये है सन, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये आपका पृथ्वी अर्थ है, तो ये जो है शुक्र और मंगल इन दोनों ग्रह के बीच में है, शुक्र और मंगल। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है शुक्र एवं मंगल। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म और
चमकीला ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारतीय मानक समय यानी कि IST की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो साथियों, भारतीय मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है ऑप्शन में जहाँ से होकर IST की रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों ये हो जाएगा पंजाब। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सभी से होकर गुजरता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? साथियों, व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? कैलाश पर्वत। साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कैलाश पर्वत से। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? सही आंसर है ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग थ्योरी। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।